प्रारंभ सारण है। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीके भाई हरियाणा जीके पर। आज का मुख्य टॉपिक है हरियाणा की जिले, जो हम एक आसान सी ट्रिक के साथ करते हैं। चलो इनको देखते हैं। सभी क्वेश्चनों के बाद एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट भी लेंगे। भाई पहले नंबर पर है अपना उजीना जी। उजीना जी, उजीना में से हम जीना को बाहर निकाल लेंगे। उजीना जी में से जीना को बाहर निकाल देंगे। जीना से हम कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को तेरा भी के जीना है, तो बस तो नहीं है कि तेरा भी, किसी को कहते हैं कि तेरा भी के जीना है, बस नहीं है, बस नू ही है। तेरा भी के जीना है, बस नू ही है। नू ही से क्या निकल गया? नू। उजीना जी, उजीना में से जीना को बाहर निकाल दिया। किसी भी व्यक्ति को कहते हैं कि तेरा भी के जीना है, बस नू ही है। नू ही से नू। दूसरा तिलियार जी। तिलियार जी, तिलियार झील में से हम पढ़ते तिलियार। तिलियार में से हमें तिल्ली जैसे प्रतीत हो रहा है। तिलियार में से तिल्ली जैसे प्रतीत हो रहा है। तिल्ली वही जो माचिस की तिल्ली। जब भी हम एक अंधेरे कमरे में माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो वो कमरे को क्या कर देती है? रौनक। कमरे को क्या कर देती है? रौनक। रौनक से भाई रोहतक। रौनक रोहतक, रौनक रोहतक। तिलियार झील, तिलियार झील में से हम तिल्ली को बाहर निकाल लिया। एक अंधेरे कमरे में जब भी माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो वो कमरे को क्या कर देती है? रौनक। रौनक से क्या हो गया? रोहतक। तीसरा रूप कर्ण झील। कर्ण झील में से हम कर को बाहर निकाल लेंगे। कर से हरियाणा का एक ही जिला बनता है, वो है करनाल। इसका आंसर हो गया करनाल। चौथा भाई सुल्तानपुर झील। इसमें हम सुल्तान को बाहर निकाल लेंगे भाई। सुल्तान क्या होता है? राजा। सुल्तान को हम राजा भी तो बोलते हैं। राजा जब कोई व्यक्ति कब बनता है? जब उसे एक अच्छा गुरु मिल जाए। कि कोई भी व्यक्ति राजा कब बनेगा? जब उसे एक अच्छा गुरु मिल जाए। इसमें गुरु आ गया तो गुरु से गुरु ग्रंथ। इसी तरह भाई एक अगला है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील में हम खली को बाहर निकाल लेंगे। खली जो वो रेसलर है, एक ऐसे कोई भी व्यक्ति खली जैसा कब बनेगा? एक अच्छा गुरु मिलेगा। फिर एक अच्छा गुरु मिलेगा तभी तो वो खली जैसा बनेगा। इसमें भी गुरु आ गया तो गुरु से गुरु ग्रंथ। ये दोनों क्वेश्चन भाई ऐसे ट्रिक से याद हो जाएंगे। छठा है आपका बड़खल झील। इसमें हम बड़ को बाहर निकाल देंगे। बड़खल झील में हम बड़ को बाहर निकाल लिया। बड़, बड़ क्या होता है भाई?
बड़ का पेड़ होता है, बड़ का पेड़ होता है। गर्मियों में जब हम किसी भी पेड़ के नीचे जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? छाया। गर्मियों में हम किसी भी पेड़ के नीचे जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? छाया। छाया है फ्री में मिलती है भाई सभी को, इसका कोई चार्ज तो नहीं देना पड़ता। कि जब बड़कल झील, बड़कल में से बड़ को बाहर निकाल दिया, बड़ एक पेड़ ही होता है। जब हम गर्मियों में किसी भी पेड़ के नीचे जाते हैं तो हमें छाया मिलती है। छाया वह सभी के लिए फ्री है भाई, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो फ्री से क्या बन गया? फरीदाबाद। फ्री से क्या बन गया? फरीदाबाद। सातवां है भाई ब्रह्म सरोवर झील। यह कहा है? कुरुक्षेत्र में। इसकी बड़ी ट्रिक नहीं है, तो इसको ऐसे ही याद कर लियो। अगर आपको कोई ट्रिक बने तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को साथ साथ शेयर भी कर रहे हो भाई। आठवां है आपका कोटला झील। कोटला झील में से हम देखते हैं कि कोटला को हम कटोरा भी तो पढ़ सकते हैं, यानी सेम सेम ही वर्ड है थोड़े से। कोटला कटोरा, कोटला कटोरा। कटोरा से क्या प्रतीत हो रहा है? कि कोई भी व्यक्ति है जब वह भीख मांगता है तो हम उसको कहते हैं ना कि मुंह मांगता रहिए कि मैं काम ना करिए। कि मुंह ही मांगता रहिए कि मैं काम ना करिए। कि मुंह ही मांगता रहिए कि मैं काम ना करिए। मुंह से क्या बनाया था हमने? मुंह। कि कोटला झील, कोटला को हम कटोरा भी पढ़ सकते हैं। कटोरा को देखते हैं तो कि कोई भी भिखारी होता है, जब हम उसको कहते हैं ना कि नुई मांगता रहिए कोई काम ना करिए, इससे नुई से क्या आ गया? नुह, नुमा। चंदौली झील भाई। चंदौली झील में से हम चांद को बाहर निकाल लेंगे भाई। चंदौली में से चांद जैसा प्रतीत हो रहा है, चंदौली चांद। कि ऐसा ही है। चांद से जब भी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है ना कि चांद सा मुखड़ा तेरा, चांद सा मुखड़ा तेरा। जब भी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है कि चांद सा मुखड़ा तेरा, इसमें मुख, मुख से याद करेंगे मुंह। मुख से याद कर लेना कि मुख से मुंह, मुख मुंह, मुख मुंह। कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। मुख मुंह, मुख मुंह। चंदौली जी, इसमें हमने चांद को बाहर निकाल लिया। जब भी कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को कहता है कि चांद सा मुखड़ा तेरा, मुख से क्या आ गया? मुंह। ऐसे याद हो जाएगा भैया। 10वां है सोहना झील, सोहना कुंड झील।
सोना में से देखने से प्रतीत होते हैं, इसमें से हम सोना में से सोना, इससे मिलता जुलता ही है। सोना में से सोना को बाहर निकाल दिया भाई। एक एक गुरु ही अपनी एक गुरु ही अपने शिष्य को एक गुरु ही अपने शिष्य को ज्ञान देकर सोने की तरह चमका सकता है भाई। एक गुरु ही अपने शिष्य को ज्ञान देकर सोने की तरह चमका सकता है। गुरु से क्या बनाया था हमने? गुरु ग्राम। गुरु से क्या बनाया था? गुरु ग्राम। कि सोना कौन चीज का है भाई? सोना में से सोना को बाहर निकाल लिया। एक गुरु ही अपने शिष्य को ज्ञान देकर सोने की तरह चमका सकता है। 11वां भाई, बल्यूगढ़ जी। ये भाई हिसार में। इसको भी भाई ऐसे याद कर लेना, बल्यूगढ़ झील का है हिसार में। नेक्स्ट भाई, 12वां सूरज कुंड झील। इसमें हम सूरज को बाहर निकाल लेंगे। सूरज भाई सर्दियों के मौसम में वह हमें गर्मी प्रदान करता है। सूरज कुंड झील में हम सूरज को बाहर निकाल लिया। सूरज क्या करता है कि सर्दियों के दिनों में वह हमें गर्मी प्रदान करता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसका भी कोई चार्ज नहीं लेता भाई। फ्री से क्या बन गया? फरीदाबाद। कि सूरज कुंड झील कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। सूरज कुंड में सूरज को बाहर निकाल लिया। सूरज में गर्मियों के टाइम, सॉरी, सूरज में सर्दियों के टाइम गर्मी प्रदान करता है, तो गर्मी भी बिल्कुल फ्री में देता है, उसका कोई चार्ज नहीं लेता, तो फ्री से क्या आ गया? फरीदाबाद। 13वां, भिंडावास झील। भिंडावास में हम जब देखते हैं तो यहाँ से हम भीड़, भिंडावास से हम भीड़ शब्द को निकाल लेंगे। इससे मिलता जुलता है भिंडावास से भीड़। भीड़ भाई, भीड़ का होते जब भी कोई त्योहार होता है तो त्योहारों के टाइम बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। कि त्योहारों के टाइम सबसे ज्यादा भीड़ का होती है बाजारों में। और बाजार जाने के लिए घर से तो निकलना ही पड़ेगा हमें। कि भिंडावास झील में भीड़ को बाहर निकालने, भीड़ का होती है बाजार में। बाजार जाने के लिए घर से तो निकलना पड़ेगा। घर से क्या जाएगा? झज्जर। जैसे इसमें घर लास्ट में जब घर से निकलना पड़ेगा तो झज्जर, घर झज्जर। नेक्स्ट भाई, दमदमा जी। यह का प्रस्तुत है भाई? दमदमा। दमदमा से हम दमा। दमा भाई वही जो बीमारी होती है। तो यह बीमारी कहाँ होती है? प्रदूषण, प्रदूषण वालों
क्षेत्रों में यानी शहरों में, क्योंकि शहरों में ज्यादा प्रदूषण होता है भाई। कि दमदमा झील, दमदमा में से हमें दमा को बाहर निकाल लिया। दमा भाई जो बीमारी भाई प्रदूषण वाले क्षेत्रों में होती है। प्रदूषण का होता है शहरों में, कहाँ नहीं होता, गांव में, यानी कहाँ नहीं होता, ग्राम में। गांव को हम ग्राम भी तो बोल सकते हैं। ग्राम से क्या आ गया, गुरुग्राम भाई। दमदमा झील, दमदमा में दमा को बाहर निकाल लिया। दमा में प्रदूषण वाले क्षेत्रों में होती है, यानी शहरों में। कहाँ नहीं होती, गांव में, यानी ग्राम में। ग्राम से क्या आ गया, गुरुग्राम। नेक्स्ट भाई, टिक्कर ताल झील। टिक्कर ताल झील, टिक्कर को हम टिक्कड़ भी तो पढ़ सकते हैं। टिक्कर को हम टिक्कड़ भी तो पढ़ सकते हैं। टिक्कड़ से हम क्या करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति भाई हरियाणा में बोलते हैं ना कि भैया आज तूने कितने टिक्कड़ खाए, कि आज तूने कितने टिक्कड़ खाए, अगला बंदा जवाब देता है कि भाई मन तो 4-5 टिक्कड़ खाए आज, मन तो 4-5 टिक्कड़ खाए हैं। हरियाणा का कोई ऐसा जिला नहीं है जो 4 से बनता हो, 5 से बनता है भाई। कौन सा, पंचकुला। पंचकुला, क्योंकि 5 को हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, और इसको पंच भी तो कर सकते हैं। टिक्कर ताल झील, टिक्कर से हमने टिक्कर को बाहर निकाल लिया। जब भी कोई व्यक्ति पूछता है कि भैया इस तूने कितने टिक्कर खाए, वो कहते हैं कि मैंने 4-5 टिक्कर खाए हैं। 4 से हरियाणा का कोई भी जिला नहीं बनता, 5 से बनता है क्या, पंचकुला। इसका आंसर हो गया भाई पंचकुला। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से ये हरियाणा की जिले कंप्लीट हो चुकी है। ये 16 जिले थी जो एचएसएससी द्वारा बार बार परीक्षा में पूछी गई है। चैनल को भाई शेयर जरूर करो। चलो एक ट्रिक के माध्यम से एक थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं भाई, जो सिखाया गया है उनको एक बार दोहरा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। क्या बताया था, बड़ एक पेड़ होता है, पेड़ की छाया हमें फ्री में मिलते है, फ्री से हो गया फरीदाबाद। टिक्कर ताल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। टिक्कर से क्या बताया था, टिक्कड़, कोई बंदा पूछता है कि आज तूने कितने टिक्कड़ खाए, तो 4-5, 5 से क्या आ गया, पंचकुला। दमदमा झील भाई, इसी तरह तिलवार झील, सोहना कुंड झील, कोटला झील, संहित झील, चंबोली झील, सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर है, ये पुन लिखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।